ऐसे कैसे छुट्टी कर सकती है वो? हिसाब कर दो उसका, बोल दो उसे कल से आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सॉरी मैम, लेकिन बहुत पुरानी कुक है, पहली बार मिस्टेक हुई है उससे। अच्छा, पुरानी है तो सर पे चढ़ गई है। ये क्या पहन रखा है? साड़ी वाड़ी? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कुछ बोलोगी? कुछ नहीं, वो मैंने सोचा आज आपकी तरह साड़ी पहन के देखो। हाँ, ये साड़ी वाड़ी पहनना तो ठीक है, पर मेरी तरह कभी काम पे भी ध्यान दे दिया करो। तुम्हें पता भी है कुक छुट्टी पर है आज, पर हाँ, तुम्हें सजने संवरने से फुर्सत मिले तब ना। अब कुक छुट्टी पर है, खाना क्या बनेगा आज, ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब घर संभालने जैसा छोटा काम भी नहीं कर सकती तुम। घर संभालने जैसे इम्पोर्टेंट काम को पीढ़ी से छोटा ही तो माना जाता है। उस हिसाब से तो मैंने लाइफ में आज तक कुछ किया ही नहीं है। अब क्या बड़बड़ आ रही हो? अब बताओगी घर में आज क्या बनेगा? मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। क्या हो गया? ये देविका जी इतना चिल्ला क्यों रही है? कुक नहीं आई है ना, बिना बताए छुट्टी ले ली इसलिए। अरे नहीं नहीं, बिना पूछे छुट्टी नहीं ली है, मुझसे पूछ कर गई। क्या हो गया ऐसे? घूर घूर के क्यों देख रहे हैं आप लोग? वो मैं बताता हूँ। वो क्या हुआ, सुबह जब मैं शहर से आया ना वापस, तो मुझे घर के बाहर ही मिल गई। कहती है अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उसको अस्पताल लेकर जाना है, तो आज की उसे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा भाई आप लोग सो रहे हैं तो मुझे बताया, आपको बताया एक ही बात है। मैंने कहा ठीक है जाओ ले लो आज की छुट्टी। अच्छा किया ना? हाँ, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। यही तो। आप तो अंतर्यामी निकले। मेरे बोले बिना ही मेरे मन की बात समझ गए। मतलब मैं तो सोच ही रही थी कि जब से शादी हुई है तब से मौका नहीं मिला, एक दिन मैं भी खाना बनाऊं। और नव्या और मेरी शादी के बाद वो पहली बार खाना बनाने टाइप की एक रस्म होती है, वो भी नहीं हो पाई थी सर्वेंट्स की वजह से। तो अच्छा है आज बना लेंगे मिलके साथ में खाना, क्यों नव्या?
बिल्कुल, चलिए। हाँ तो बस आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं और नव्या जाते हैं और झट से कुछ बना के ले आते हैं। हाँ? वैसे अच्छा लग रहा है कि आप घर के कामों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। खाली बैठने से तो अच्छा है ना। वरुण आजकल छुट्टी पे है, आप ऋत्विक को ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? सर कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? सब ठीक है। वो डॉक्टर निहारिका आ नहीं पाई थी, तो उन्होंने आपकी तबीयत को डबल चेक करने के लिए आपका ब्लड सैंपल मंगवाया था। ये टैबलेट सुबह शाम लेना स्टार्ट कर दो। पानी ज्यादा पीना है तुम्हें और हल्का खाना खाना। आज थोड़ा ज्यादा रेस्ट कर लेना, घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर आइए, आपको बाहर तक छोड़ देती। लाओ मैं मंगवाती हूँ दवा, तुम आराम करो। डॉक्टर आपको याद है ना आपको क्या करना है? हाँ याद है मैम, डोंट वरी। सैंपल मैंने ले लिया है, अब मैं टेस्ट करके बता दूंगा क्या कि प्रेग्नेंट है या नहीं। आप प्राइवेसी की चिंता मत करो, मैं रिपोर्ट्स यहाँ भेजूंगा ही नहीं। आप क्लिनिक आके खुद कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, आपकी हेल्प के बिना नहीं हो पाता ये। थैंक यू। ब्लड सैंपल? अक्की का ब्लड टेस्ट क्यों कराया जा रहा है मीरा? मीरा, व्हाट्स गोइंग ऑन? सब कुछ हो क्या रहा है ये? और अगर डॉक्टर यहाँ पर था तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? तुम्हारे दिमाग में आजकल चल क्या रहा है? बीडी वो Just shut up! आप बताएंगे ये क्या हो रहा है? पेट दर्द के लिए ब्लड टेस्ट क्यों करवाए जा रहे हैं? आई एम टेलिंग यू डॉक्टर, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बताएंगे क्या हो रहा है? डोंट वरी, रूटीन चेकअप के लिए कर रहे हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड में शुगर का लेवल और एचबी काउंट के लिए। अभी तो सिर्फ थोड़ी एसिडिटी है आपकी बेटी को, ठीक हो जाएगी वो थोड़ी देर में। मेडिसिन लिख दी है मैंने, रिलैक्स। ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, पर जब पापा के बारे में सोचती हूँ ना तो मेरी बत्ती गुल हो जाती है, क्योंकि पापा वैसे है नहीं ना। वैसे मतलब? मेरा मतलब है रोमांटिक टाइप्स। मैंने कभी भी उनको माँ के साथ ऐसे रोमांस करते हुए नहीं देखा है। तो मैंने कौन सी पीएचडी कर रखी है रोमांस में? और वैसे भी यहाँ बात दोस्ती की हो रही है ना, कि रोमांस बीच में कहाँ से आ गया?
मीरा जी, एक बात बताइए, आपको अचानक से ये सब करने का ख्याल कहाँ से आ गया? I mean, मेरा मतलब है कि बात सिर्फ दोस्ती की है या कुछ और भी है? आप इतने एफर्ट्स ले रहे हो तो मैंने सोचा मैं पूछ ही लूं। अरे मतलब आज से पहले कभी मेरा ऐसे कोई अपना रिश्ता नहीं हुआ ना, तो मतलब खुद को चांस देना तो बनता ही है। I mean, अब शादी हो गई है तो फिर अब उसे निभाने के लिए थोड़े से एफर्ट्स डालना तो बनता है ना, थोड़ा सा प्यार तो बनता ही है। I mean, दोस्ती वाला प्यार, इंसानियत वाला प्यार। अब मुकुंद जी इतने अच्छे इंसान हैं तो उनसे दोस्ती करना तो बनता ही है ना? कितना बोलती हो तुम नव्या? कब से बोले चले जा रही हो? कितने सवाल पूछती हो? हाँ, फोकस फोकस नव्या, फोकस। कल रात से मैं दिमाग के घोड़े दौड़ा दौड़ा के पागल हो गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दोस्ती कैसे करूं मैं ये एमबी से। एमबी? मुकुंद बाबू। अब तुम लोग खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहे हो? बताओ ना क्या करूं? What the hell? देख के नहीं चल सकते तुम? टूट गया। माफ कर दीजिए, सॉरी। टाटा। Excuse me? Are you drunk? शराब पी रखी है तुमने? बीडी, नहीं नहीं, वो मैंने आयरिश कॉफी बनाई थी ना, वो बनाती हूँ ना मैं, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बन गई थी तो बस वही पी, और कुछ नहीं पिया है। आयरिश कॉफी? मीरा, तुम भी इन छोटे मोटे दुकानदारों को हाई क्लास की चीजों के बारे में क्या पता? क्या बनाना चाहती हो तुम इन लोगों को? हाँ, टूट गया। इधर नहीं, उधर जाना है, उधर उधर। आयरिश कॉफी बना के गलती तो नहीं कर दी मैंने? रिश्ते बनाने के चक्कर में खराब ही ना कर दूं। मुकुंद जी, संभालिए संभालिए। टूट गया। हाँ हाँ, देखा मैंने। चलिए अभी। इधर। हाँ जी। हेलो, मुझे देविका जी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। कैन यू हेल्प मी आउट विद दैट प्लीज?
गलत नंबर। हाँ जी। हेलो, दिस इज रोहन शेट्टी फ्रॉम बैंगलोर। जरा देविका जी से अर्जेंट बात करना था। देखिए, अगर आपको देविका जी से बात करनी है ना, तो आप देविका जी को फोन मिलाइए, मुझे मत मिलाइए। कमाल के लोग हैं। लेकिन देविका जी के लिए मुझे सुबह से फोन क्यों आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखा, आज आपसे पहले उठ गई मैं और जॉगिंग भी करके आ गई हूँ। ओके, आई गेट इट। कल रात को कॉफी थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, लेकिन मैंने जानबूझ के स्ट्रांग नहीं बनाई, बाय मिस्टेक बन गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ वो बात ये है कि पता नहीं, सुबह से मेरे फोन पर देविका जी के लिए फोन आ रहे हैं। कह रहे कि मुझे देविका जी से मिलना है, टाइम बता दो, मुझे देविका जी से मिलना है। समझ नहीं आ रहा है। पता, एक मिनट। कल रात को आपने मुझे ये नया वाला फोन दिया था ना? हाँ, क्योंकि वो आपने गिरा के फोन तोड़ दिया था, तो मैंने आपका सिम निकाल के इस फोन में डाल दिया। क्यों? ये देखिए, अभी दिखाता हूँ। फिर बजा फोन, देख रहा, ये जरूर देविका जी के लिए होगा। सुनिए आप। हाँ जी। Could I speak to देविका परमार प्लीज? देखिए, अगर आपको देविका जी से बात करनी है तो उनके फोन पर फोन कीजिए। मैं मुकुंद तिवारी बोल रहा हूँ और मैं देविका जी के लिए काम नहीं करता हूँ, समझिए आप। मैं भी आता हूँ। जरूर ये बीटी का किया धरा है। अब कुछ ज्यादा ही हो गया। इस बार तो चुप नहीं बैठूंगी मैं, बात करनी पड़ेगी उनसे। क्या हो गया? किस बारे में बात चल रही है? वाह मिस्टर मुकुंद तिवारी, क्या बात कह दी आपने। अब आप ऑफिस जाएंगे? ये आपके किराने की दुकान नहीं है जहाँ पे आटा, दाल, धनिया, मिर्ची बेच के आप काम चला लेंगे। दिस इज सीरियस बिजनेस। इनसे कुछ नहीं होगा। आगरा में छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, तिवारी एंड सन्स। व्यापार का तो पता नहीं, लेकिन बहुत सपने जलाए उस दुकान में। आपको बिजनेस का बीबी पता है? मैं एमबीए हूँ, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और आप ये तो बीए भी पास नहीं। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और बीच में बोलने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। रही बात व्यापार की, कोई भी व्यापार छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। इंसान अगर चाहे तो कुछ भी सीख सकता है। और ऊपर से ऋत्विक है ना मेरे साथ, तो मुझे रास्ता दिखाओगे ना? ऑफ कोर्स, मैं तो रहूंगा ही आपके साथ। खुश? मीरा जी, अब आएगा मजा जब ससुर अपने दामाद के अंदर काम करेगा। अरे कर क्या रही हैं आप? मीरा जी, हाथ छोड़िए मेरा।
मैं वहां पे बात कर रहा था ना, क्यों खींच के ले आई हैं आप यहाँ पर? पर क्या बात कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? क्या जरूरत थी बीडी की बात मानने की? हाँ, क्या जरूरत थी उन्हें हाँ बोलने की? लेकिन मीरा जी दिक्कत क्या है? दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि आपको बीडी की ना चालाकी दिखाई देती है ना बुराई, क्योंकि आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं, इसलिए आप उनकी चाल नहीं देख पा रहे हैं और ना ही समझ पाएंगे। आप छोड़िए ये सब, आपको उनकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं। आप जाकर उनको ना बोल दीजिए, कंप्लीटली इग्नोर कीजिए उनको बस। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जैसे बीडी ने आपसे बात की। क्या तरीका है ये बात करने का उनका आपसे? और क्या कह रही थी वो कि आप काम नहीं करते हैं? भरत हेल्थ सेंटर चला रहे हैं ना, काफी है, कोई जरूरत नहीं है कोई और काम करने की। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। बाहर देविका जी के सामने तो भीगी बिल्ली बनी हुई थी और यहाँ शेरनी की तरह दहाड़ रही। इतनी घबराई हुई क्यों है देविका जी से? आखिर चक्कर क्या है? क्या क्या देख रहे हैं आप? खड़े क्यों हैं? जाइए और जाके मना कीजिए ना बीडी को। देखिए मीरा जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं काम करने वाला इंसान, समझिए आप। और रही बात देविका जी की, तो उनको कैसे संभालना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बीडी तो ऑफिस के लिए निकल गई है, तो फिर ये उनके कमरे की तरफ क्यों जा रहा है? अब मजा आएगा। अब मैं देखता हूं नव्या खुद को कैसे बचाती है। इससे तो मिस्टर तिवारी और मीरा के रिश्ते में भी बड़ा धमाका होगा। ये रिपोर्ट आदि के हाथ में कैसे लग गई? बीडी? 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 ओह माय गॉड! बीडी उठिए, उठिए! बीडी क्या कर रही है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। मैं दवाई देती हूँ आपकी। ये लीजिए आपकी बीपी की दवा, प्लीज लीजिए। दिखावा बंद करो, बंद करो ये नाटक। अरे आराम से, आराम से। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उस बांझ से मेरी बेटी की शादी करवाने की? यही चाहती थी ना तुम? खुशाब! बीडी आप ये क्या बोल रही हैं? Don't call me बीडी। मर गई तुम्हारी बीडी। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारा। मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद कर दी तुमने। कितनी बड़ी धोखेबाज हो तुम। बीडी आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? आप इतनी नफरत क्यों करती हैं मुझसे? मैं आपके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती।
आखिर खून का रिश्ता है हमारा। सगी बहन हो आप मेरी। सगी बहन? हाँ? काम तो तुमने सुतीली बहनों जैसा किया है। उस बांझ से तुमने मेरी बेटे की शादी करवा ली ताकि परमार वंश आगे ना बढ़ पाए। हाँ? हमारा परिवार खत्म हो जाए। मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। मेरी सालों से कमाई हुई मेहनत को तुम अपने तिवारी परिवार में बदल सको ताकि मैं तुम्हारे इरादे अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे इरादे भी तुम्हारी नीयत भी। यही चाहती हो ना तुम? हाँ? यही चाहती हो ना? हाँ? यही चाहती हो ना? हाँ? यही चाहती हो ना? यही चाहती हो ना? बीडी आप क्या करिए? सामान क्यों तोड़ रही है? चीजें टूटने की इतनी परवाह है तुम्हें और रिश्तों के टूटने का बिल्कुल डर नहीं है। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं जानती हूँ क्यों किया तुमने। क्योंकि जलती हो तुम मुझसे। आज से नहीं, बचपन से जलती आ रही हो। मेरे परिवार से, मेरी शादी से, मेरे बच्चों से, मेरे बिजनेस से। बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने मीरा मुझे। तुमने हमेशा मुझे ये कहा ना कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हुई। इसी बात का बदला लिया ना तुमने मुझसे मीरा, है ना? वाह मीरा वाह, क्या परफेक्ट प्लान बनाया। आज तक का ये मास्टर स्ट्रोक था ये तुम्हारा। सीरियसली, बहन हो ना तो तुम्हारे जैसी। पर तुमने सोचा नहीं, जिस भरत को तुम परमार इंडस्ट्री की गद्दी में बिठाना चाहती हो वो किसका खून है? वो खून तिवारी परिवार का है। हाँ, अब परमार इंडस्ट्री को नए ओनर्स जो मिल गए हैं ना, मुकुंद तिवारी और उनकी नई नवेली दुल्हन मीरा तिवारी। यही चाहती थी ना तुम? यही प्लान था ना तुम्हारा? वाह वाह मीरा, वेल डन मीरा, वेल डन। बस बीडी, बस। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपके मन में जो आएगा आप बोलती चली जाएंगी और मैं सुनती जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। कोई प्लान नहीं है मेरा, कोई चाल नहीं चल रही है, बल्कि चाल तो आप चल रही है बीडी। सुन ली थी उस दिन मैंने आपकी सारी बातें। कैसे आप इस आदि के साथ मिलकर साजिश रच रही है मेरी और मुकुंद जी की शादी को तोड़ने की। और आप सिर्फ मेरी शादी नहीं तोड़वाना चाहती, आप नव्या और ऋत्विक का रिश्ता भी तोड़वा देना चाहती है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ। अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो अब तुम मुझ पे ब्लेम कर रही हो? हाँ? मैंने कोई चोरी की है ना, मैं कोई इल्जाम लगा रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है और ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। और जो बात मैं कह रही हूँ उसका प्रूफ भी है मेरे पास। देखना चाहती है? देख लीजिए। 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मैं ये तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर अक्की को तुम्हारी लाइफ से जाने के लिए नहीं, बल्कि मीरा की लाइफ से मुकुंद तिवारी को बाहर निकालने के लिए। पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आता है मुझे, क्यों इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूं मैं। एक बात तो है, मीरा जी की नीयत में खोट नहीं है। वो जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत चोट लगी है उन्हें, दवा लेके जाना चाहिए मुझे।
बेरी प्लीज, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। इस वक्त सबसे पहले आपकी हेल्थ है। मीरा, मेरी सर की कसम खाओ कि ऋत्विक को उसका वारिस मिलेगा। खुद का खून तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये वादा करो कि ऋत्विक अपने बच्चे का बाप बनेगा। नहीं तो मुझे मर जाने दो। देखिए, माइनर हार्ट अटैक आया है इनको, और जितना हो सके खुश रखिए इनको। किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बोलो मीरा। हो सकता है कल को साइंस की वजह से कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे ऋत्विक और नव्या का भी बच्चा हो सके। क्या सोच रही हो मीरा? बोलो मीरा। मीरा, क्या सोच रही हो? जवाब दो। ठीक है बेटी, मैं वादा करती हूँ आपसे कि ऋत्विक का अपना बच्चा होगा। अब आप इस बात की टेंशन छोड़ दीजिए, और जो आप चाहती हैं वो आपको मिलेगा। अब तो आप खुश हैं, तो फिर दवा ले लीजिए। कहीं मुकुंद जी और नव्या तो नहीं? कहीं मेरी बातें सुन तो नहीं ली उन्होंने? बेटी प्लीज, इस वक्त सबसे पहले आपकी हेल्थ है। मीरा, मेरी सर की कसम खाओ कि ऋत्विक को उसका वारिस मिलेगा, उसका खून। मीरा, कौन है वहां? कोई नहीं बीडी। बहुत अच्छा लग रहा है ना शादी का ड्रामा। अब देखना कैसे मैं इन तिवारी को अपनी जिंदगी से और परमान मेंशन से निकालती हूँ। अब जब तुम्हारे सपने टूटेंगे ना मीरा, तब तुम्हें दूसरों के सपने टूटने का दुख पता चलेगा। मुकुंद जी ने सुन लिया होगा तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा।